आपको बताएं कि अरकान असम्बली के हलकों के लिए तरक्याती फंड्स की बरसात। एमएनए और एमपीए के लिए फीकस 1 अरब रुपए का पैकेज तैयार किया गया है। टिकट होल्डर्स को हलके के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमती अरकान असम्बली के लिए 328 अरब का फंड देगी। मसीह जानेंगे अली राम में से, जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने माली साल 2024-25 में 328 अरब रुपए का बजट मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली, एमएनए, एमपीएज और उनके अलाई जो इत्तेहादी हैं उनके लिए ये बजट मुख्तस करने जा रही है। और इसके लिए इब्तदाई तौर पर सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई, जिसमें बताया गया कि एक एमएनए और एक एमपीए को 1 बिलियन का बजट जो है वो दिया जाएगा उनके हलकों में स्कीमों के लिए। और इसके साथ ही जो टिकट होल्डर्स हैं उनको 500 में यानी कि 50 करोड़ रुपए की ग्रांट वो हुकूमत पंजाब की तरफ से दी जाएगी, खा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हो या पीपल्स पार्टी से या उनके दीगर इत्तेहादी जमातों से, तमाम को ये रकम जो है वो दी जाएगी। अब इसके लिए इब्तदाई तौर पर तजावीज़ वो पेरेंट बोर्ड की तरफ से वान वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर देगी, जिसकी वज़ीर आला पंजाब मंजूरी जो है वो देंगे। तो मंजूरी के बाद 328 अरब रुपए का बजट जो है वो नए माली साल 2024-25 के बजट में इसको एलोकेट जो है वो कर दिया जाएगा। तो इस प्रोग्राम का नाम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम दिया गया है, जिसमें 328 अरब रुपये रखे जाएंगे और इसके लिए बाकायदा काबीना से जो है वो मंजूरी भी ली जाएगी और बजट में इसमें जो है वो की जाएगी। अली राम में अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को में ओवर बिलिंग बिजली चोरी की रोकथाम के लिए बिलिंग का जदीद निज़ाम लाने का फैसला। जदीद बिलिंग के निज़ाम से सार्फिन के मीटर रीडिंग IT सेंटर से मुंसलिक की जाएगी। मीटर रीडर के मोबाइल फ़ोन्स को जदीद सिस्टम के जरिए IT सेंटर से जोड़ दिया जाएगा। मीटर रीडर की जानिब से बनाए जाने वाली तस्वीर को बराह रास्त बिलिंग के लिए भिजवा दिया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे शाहिद सिप्रा से, जी आगाह कीजिएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से ओवर बिलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए बिलिंग के निज़ाम को ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है। ज़रान ये बताया है कि हालिया जो कैंपेन चली इसमें करोड़ों यूनिट्स की ओवर बिलिंग सामने आई और दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से जो कैंपेन चल रही है इसमें बिजली चोरी की भी अरबों रुपए के जो वाजबात हैं वो सामने आए कि सार्फिन बिजली चोरी में मुलविस थे। लेस्को की जानिब से जो अब सिस्टम लाया जा रहा है इसके ज़रिए रीडिंग सेक्शन को जो मोबाइल फ़ोन्स दिए गए हैं जिसकी मदद से वो सार्फिन के मीटर्स की रीडिंग लेते हैं, इनको बराह रास्त IT सेंटर से मुंसलिक किया जाएगा और जैसे ही मीटर रीडर की जानिब से तस्वीर ली जाएंगी तो इन तस्वीर को बराह रास्त IT सेंटर भिजवाया जाएगा और वहाँ से बिलिंग हो सकेगी और जो रीडिंग जिसकी बुनियाद पर तस्वीर ली जाएगी वो सार्फिन को SMS के जरिए भी भिजवा दी जाएगी। लेस्को चीफ शाहिद हैदर का कहना है कि बिलिंग के निज़ाम में जिद्दत लाई जा रही है, IT का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाकर सार्फिन के जो बिलिंग का सिस्टम है इसको मज़ीद बेहतर लाया जाए और जो कंप्लेंट्स हैं अजाला किया जा सके। शाहिद सिप्रा अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि ओपन मार्केट में आटा सस्ता रिटेल स्टोर्स पर महंगा फ़रोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में 2 किलो आटे का थैला 1700 से 800 रुपये में दस्तयाब है। आपको आगाह करते चलें कि ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1700 से 1800 रुपये में दस्तयाब है। रिटेल स्टोरों पर आम सार्फिन के लिए 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपये में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद खान, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमती इदारों में मुनाफा बख्श इदारे यानी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को भी जानबूझकर तबाह किया जा रहा है। गुज़श्ता साल अगर हम देखें तो तकरीबन 34 अरब रुपए की रिकॉर्ड सेल हमारे सामने आई थी और यूटिलिटी स्टोरों के बाहर लोगों की सौदा सल्फ लेने के लिए कतारें लगी होती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर कोई इक्का दुक्का गाहक आते हैं और सेलें ना होने के बराबर रह गई हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ओपन मार्केट के अंदर 20 किलोग्राम आटे का थैला इस वक्त 17 से 1800 रुपये में बाआसानी दस्तयाब है, जबकि शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर 120 रुपये 10 किलोग्राम के थैले की कीमत बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। यानी कि 10 किलो का थैला यूटिलिटी स्टोरों पर 1500 और बाहर ओपन मार्केट के अंदर 20 किलो का थैला 17 से 1800 रुपये का है। तो फिर इन हालात में कोई पागल ही होगा जो यूटिलिटी स्टोरों का रुख करेगा और यहाँ से आटा खरीदने को तरजीह देगा। इसके अलावा ईद उल फितर से लेके अब तक चीनी की सप्लाई शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर नहीं आ सकी और ताहाल शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की खरीदारी के लिए आने वाले गाहक
खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। तो इस तरह के हालात यूटिलिटी स्टोरों पर बनाए गए हैं। अब यहाँ पे कोई कस्टमर आने को तरजीह देता ही नहीं और इस हवाले से सार्फिन का ये मुतालबा सामने आया कि जब ओपन मार्केट के अंदर गंदम की कीमतें क्रैश कर चुकी हैं, सबसे लोएस्ट सतह पे आ चुकी हैं, तो फिर शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की कीमतें बढ़ाने का कोई जवाब पैदा ही नहीं होता। इस इदारे को खुदारा तबाह करने से बचाया जाए। जी शहजाद खान अब्दाली हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने मेडिकल की तालीम में बेहतरी के लिए 24 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। डिप्टी वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार कमेटी बराए मेडिकल एजुकेशन की सरबराही करेंगे। कमेटी मुल्क में तिब की तालीम में मौजूद नकाइस बारे सिफारिशात देगी। कमेटी मुल्क में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कायम करने के मयारात का जायजा लेगी। कमेटी बैरून मुल्क गैर मंजूर शुदा मेडिकल कॉलेज में दाखिले के रुझान बारे वजूहात का पता लगाएगी। कमेटी मेडिकल कॉलेज में ताउन बढ़ाकर यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन बारे सिफारिशात देगी। कमेटी 10 दिनों में अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश करेगी। वफाकी वज़ीर इकनॉमिक अफेयर अहमद चीमा, वफाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर ताड़र कमेटी में शामिल हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी मलिक मुख्तार अहमद भी कमेटी में शामिल हैं। MNA नफीसा शाह, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन मोहम्मद जहां ज़ेब खान शामिल हैं। वफाकी सेक्रेटरी सेहत और स्पेशल सेक्रेटरी वजारत खारजा भी कमेटी के मेंबर हैं। मुशीर सेहत पंजाब प्रोफेसर असर कयानी और चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान भी शामिल हैं। सदर PMDC प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ताज कमेटी का हिस्सा हैं। इसके अलावा सदर CPSP प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल भी कमेटी का हिस्सा हैं। डीन खैबर मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद औरंगजेब भी कमेटी का हिस्सा हैं। VC शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तारिक इकबाल कमेटी में शामिल हैं। VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज कमेटी में शामिल हैं। जनरल सर्जन डॉक्टर मियाँ ताहिर साहिल, VC शिफा तमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकबाल खान भी शामिल हैं। VC UHS प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर कमेटी में शामिल हैं। डीन आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर आदिल हुसैन हैदर कमेटी का हिस्सा हैं। आपको आगाह करते चलें कि वफाकी हुकूमत ने मेडिकल की तालीम में बेहतरी के लिए 24 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। डिप्टी वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार कमेटी बराए मेडिकल एजुकेशन की सरबराही करेंगे। कमेटी मुल्क में तिब की तालीम में मौजूद नकाइस बारे सिफारिशात देगी। इस 24 रुकनी कमेटी के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से मेडिकल की तालीम में बेहतरी के लिए जो है वो 24 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। आज डिप्टी वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार जो है वो इस कमेटी के सरबराह हैं, जबकि इस कमेटी में जो है वो इकनॉमिक अफेयर है आज खान चीमा जो है वो शामिल हैं। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ इसके रुकन हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी मलिक मुख्तार अहमद भरत जो है वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा MNA नफीसा शाह, चेयरमैन प्लानिंग कमीशन डॉक्टर जहां ज़ेब खान, वफाकी सेक्रेटरी से स्पेशल सेक्रेटरी वजारत खारजा, इसके अलावा चारों सूबों के सेक्रेटरीज हेल्थ जो है वो इसमें शामिल हैं। मुशीर सेहत और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ जो है वो सदर के वाइस चांसलर और सदर CPSP जो है वो प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल वो इसमें मेंबर हैं। दीगर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के मुल्क भर से जो है वो मेडिकल एजुकेशन जो है वो उसके रुकन बनाए गए हैं और इस कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कमेटी जो है वो मुल्क में तिब की तालीम में मौजूद जो नकाइस हैं उनको दूर करने के हवाले से अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। इसके अलावा कमेटी में जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के क़याम के हवाले से जो मेयार होना चाहिए इसका दोबारा अक्सर नौ जायजा लिया जाएगा और कमेटी जो है वो बैरून मुल्क गैर मंजूर शुदा मेडिकल कॉलेज में दाखिलों के बढ़ते हुए। जाहिद चौधरी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करें कुछ मौसम की तो सूरज सवाने से पर आ गया। शहर में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड छूने लगा। महकमा मौसमियात ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मज़ीद क्या बताया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से, जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल बताइएगा। शहर के
मौसम के हवाले से बात की जाए तो तपती हवाओं ने लाहौरियों को हल्कान कर दिया है। जहां पर लाहौरिये वहां पर हमारे चरिंद परिंद और हमारे जो जानवर हैं वो भी गर्मी से सताए हुए नजर आ रहे हैं। माहिरीन की शहरियों को हिदायत है कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, साथ ही साथ अपने चरिंद परिंद के लिए भी जो है वो पानी के इंतजाम करें। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री तक जाएगा। बात करें हम सूरज की मेहरबानी के हवाले से तो माहिरीन ने साफ खबरदार कह दिया है और ये भी कह दिया है कि लाहौर ये तैयार हो जाए क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी, सूरज मजीद अपनी किरणें तेज करेगा। तो लाहौर ये एहतियात करें, चेहरों को ढांप कर निकलें, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें और इसी के साथ साथ कोशिश करें ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि गर्मी से बचत अब खुद करनी है क्योंकि खदशा जो है वो भी सर पर मंडला रहा है। कोमल असलम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल का हदफ अबूर करने के लिए मॉनिटरिंग का अमल सख्त कर दिया है। PRA लाहौर ने पब्लिक सेक्टर विद होल्डिंग एजेंट्स पर मॉनिटरिंग के लिए नया प्लान तश्कील दे दिया। तीसरी समाही के अख्ताम पर मॉनिटरिंग के पेश नज़र इन्फोर्समेंट टीमों को टास्क भी सौंप दिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से रवा माली साल का हदफ अबूर करने के लिए मॉनिटरिंग का अमल मज़ीद सख्त कर दिया गया है। PRA लाहौर की जानिब से 20 अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी गई हैं जो न सिर्फ लाहौर डिवीज़न में जारी 170 से ज़ायद जो बड़े मनसूबे हैं उनकी मॉनिटरिंग करेगी बल्कि इसके अलावा जो पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ दफातर हैं उसका विजिट भी किया जाएगा और टैक्स कलेक्शन को बर वक्त यकीनी बनाया जाएगा। इस वाले से मज़ीद जान लेते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर तलहा मौजूद हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ये क्या एक्टिविटी है और क्या ये सारे मामलात हैं जो टीमें तश्कील दी गई हैं उन्हें वाज़े तौर पर क्या हदायत की गई हैं? हाँ जी, बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, मेंबर पॉलिसी और कमीशन इन्फोर्समेंट की हदायत पे शुरू की गई है। इसमें 20 से ज़ायद जो ऑफिसर्स हैं ये फील्ड में ड्यूटियाँ देंगे। उसमें मेन पर्पस इस एक्सरसाइज का ये है कि जो 170 से ज़्यादा डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसमें बर वक्त टैक्स की अदायगी और उससे भी ज़्यादा जो मकसद है वो ऑफिसर्स फील्ड में जाके रिडक्शन में जो लॉज एप्लीकेबल हैं वो अवेयरनेस उसकी यकीनी बनाएं। तो ये जो ऑफिसर जाएंगे ऑन साइट जो भी क्यूरीज और क्वेश्चंस होंगे उन ऑफिसर्स के गवर्नमेंट ऑफिस में जो लॉ से रिलेटेड हैं वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे और PRA का जो हदफ है उसको भी मद्देनज़र रखा गया इस एक्सरसाइज को तश्कील देते हुए। यहाँ पर इनकी जानिब से कहा गया है कि जो रवा माली साल का हदफ दिया गया था उसको अबूर करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, न सिर्फ मुख्तलिफ जो पंजाब हुकूमत के दफातर उसका विजिट के इसके अलावा। कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।